नमस्कार, स्वागत है आपका झकास स्पोर्ट्स में। हॉकी ये खेल दुनिया के लोकप्रिय खेलों में से एक हो गया है, जो एक ओलंपिक खेल तो है ही, साथ ही वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और FIH प्रो लीग जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में भी शामिल है। हॉकी का इतिहास काफ़ी पुराना है, जो 16वीं सदी से चला आ रहा है। दुनिया के सबसे पुराने खेलों में से एक हॉकी की शुरुआत संभवतः 1527 में स्कॉटलैंड में हुई थी। तब इसे अंग्रेजी में हॉकी के नाम से जाना जाता था। कुछ रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इसी तरह का खेल उस समय इजिप्ट में भी खेला जाता था। मौजूदा समय की हॉकी की शुरुआत 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश द्वारा हुई थी। तब ये स्कूल में एक लोकप्रिय खेल हुआ करता था और फिर ब्रिटिश साम्राज्य में 1850 में इसे भारतीय आर्मी में भी शामिल किया गया। बड़ी संख्या में खाली मैदान की मौजूदगी और हॉकी के लिए कोई बहुत ज़्यादा उपकरण की आवश्यकता नहीं होने की वजह से ये खेल भारत में बच्चों से लेकर युवाओं तक की पहली पसंद बन गया था। इस देश में पहला हॉकी क्लब कलकत्ता, अब कोलकाता में 1855 में स्थापित किया गया था। अगले कुछ दशकों में कलकत्ता और बेटन कप और बॉम्बे का आगान खान टूर्नामेंट राष्ट्रीय प्रतियोगिता के समक्ष था। ऐसा माना जाता है कि 1907 और 1908 के बीच हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात चल रही थी, लेकिन इसने कभी अमलीजामा नहीं पहना है। साल 1925 में भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई थी और इससे एक साल पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की शुरुआत हुई थी। FIH ने पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर 1926 में किया था, जब टीम न्यूजीलैंड दौरे पर गई थी, जहां भारतीय हॉकी टीम ने 21 मैच खेले और उनमें से 18 में जीत हासिल की थी। इसी टूर्नामेंट में ध्यानचंद जैसी दिग्गज शख्सियत को दुनिया ने पहली बार देखा था, जो आगे चलकर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए। साल 1924 के ओलंपिक गेम्स से पहले हॉकी सिर्फ 1908 और 1920 के ओलंपिक में ही खेला गया था। इसके बाद FIH ने आखिरकार हॉकी को स्थायी ओलंपिक स्टेटस 1928 एस्मिट्रेट ओलंपिक में दिया था। यही से भारतीय हॉकी टीम के सुनहरे अतीत की शुरुआत हुई थी और फिर भारत ने अब तक रिकॉर्ड 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक अपने नाम किए। अब भले ही ओलंपिक में भारत का स्वर्ण पदक जीतना किसी सपने की तरह देखा जाता हो, लेकिन 1928 ओलंपिक में अपना डेब्यू करते हुए भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। उस ओलंपिक में भारत ने 5 मैच खेले थे और कुल 29 गोल दागे थे और एक भी गोल उनके खिलाफ नहीं हुआ था। इस दौरान ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से 14 गोल आए थे। इसके बाद तो ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के प्रमुख अंग ही बन गए थे और 1932 और 1936 ओलंपिक में भी उन्होंने अपने दम पर भारत को 2 और ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए थे और अपनी कंपनी में ही भारत को गोल्ड मेडल की हैट्रिक बनवाई। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ओलंपिक की वापसी हुई तो भारत को ध्यानचंद के अलावा एक और दिग्गज मिल चुके थे और वह थे बालबीर सिंह सीनियर, जिन्होंने एक बार फिर भारत को लगातार 3 स्वर्ण पदक दिलाए। और ये हैट्रिक 1948, 1952 और 1956 इसलिए खास थी क्योंकि ये हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद आई थी। भारत ने 1958 और 1962 एशियंस गेम्स में भी रजत पदक जीते थे, लेकिन देश को एशियंस गेम में पहला स्वर्ण पदक 1966 में मिला था। मैक्सिको 1968 में भारत को कांस्य पदक में संतोष करना पड़ा था, जिसे उस समय का भारत का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन माना जाता है। हॉकी 70 के दशक में यूरोप की ओर पैर पसारने लगे थे। हालांकि 1971 में स्पेन में आयोजित पहले हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने स्पेन को हराकर खिताब अपने नाम किया था, जबकि भारतीय हॉकी टीम तीसरे स्थान पर रही थी। भारत ने म्यूनिख में हुए 1972 ओलंपिक में भी कांस्य पदक हासिल किया था। इसके बाद टीम इंडिया ने 1973 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी जगह बनाई थी, जहां उन्हें नीदरलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। पुरुषों के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम भी मैदान में उतरी और 1974 में खेले गए पहले महिला हॉकी वर्ल्ड कप में भी भारतीय महिलाओं ने शिरकत की, जहां वे चौथे स्थान पर रहीं। 70 के दशक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने वापसी के संकेत जरूर दिए थे,
जब 1975 हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब भारत के सिर गया। लेकिन 1976 में हुए मॉन्ट्रियल ओलंपिक में चीजें तब बदल गईं जब पहली बार हॉकी घास की बजाय एस्ट्रोटर्फ पर आ गई। नतीजा ये हुआ कि भारतीय हॉकी टीम ने इस इवेंट को 7वें स्थान पर रहते हुए फिनिश किया। ये पहला मौका था जब भारतीय ओलंपिक पोडियम तक नहीं पहुंच पाया था और फिर 1978 महिला वर्ल्ड कप में भारत की टीम ने 7वें स्थान पर ही रह गई। इस दशक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लगातार 1970, 1974 और 1978 एशियन गेम्स में भी रजत पदक हासिल किया था। हालांकि 1980 की शुरुआत भारत के लिए अच्छी रही थी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक बार फिर अपना दबदबा दिखाते हुए मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, जबकि अपना पहला ओलंपिक खेलते हुए महिला भारतीय टीम भी चौथे स्थान पर रही थी। नई दिल्ली में आयोजित 1982 एशियन गेम्स में पहली बार महिला हॉकी को शामिल किया गया था, जहां भारतीय महिला टीम ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। लेकिन पुरुष हॉकी टीम को रजत पदक में ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद 80 के दशक में भारतीय हॉकी के लिए कोई अच्छी तस्वीर नहीं आई। एस्ट्रोटर्फ पर भारतीय खिलाड़ियों की रफ्तार थम गई थी। इसकी वजह थी कि स्थानीय खिलाड़ी ज्यादातर घास पर ही खेला करते थे और जब ग्लोबल इवेंट पर वह जाते थे तो प्रदर्शन वैसा नहीं रह पाता था। ना ही पुरुष टीम और ना ही महिला टीम ने किसी वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। यहां तक कि 1986 एशियन गेम्स में भी दोनों ही टीमों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। 1989 में टीम इंडिया ने धनराज पिल्ले ने अपना डेब्यू किया, जिसके बाद देश को उनसे कुछ उम्मीद जगी थी। हालांकि समर्थन के अभाव में पिल्ले भी भारतीय हॉकी की तस्वीर बदलने में असमर्थ रहे, लेकिन उन्होंने अकेले दम पर 1998 एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाते हुए कई सालों से चले आ रहे सूखे को खत्म जरूर किया था। महिला टीम भी इस दशक में काफ़ी संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी 1998 एशियन गेम्स में रजत पदक हासिल किया था। 1998 में ही पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी को शामिल किया गया था, यानी ग्लोबल स्तर पर एक और टूर्नामेंट में हॉकी को मौका मिल गया था। इस इवेंट में पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने चौथे स्थान पर रहते हुए टूर्नामेंट फिनिश किया। इसके बाद 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, जबकि भारतीय पुरुष टीम इस इवेंट में क्वालिफाई करने से भी वंचित रह गई थी। 2006 संस्करण में भी भारतीय महिला टीम ने रजत पदक जीता, जबकि पुरुष टीम इस बार छठे स्थान पर रही। भारतीय हॉकी इतिहास में 2008 को सबसे निराशाजनक दौर के तौर पर माना जाता है, क्योंकि 8 बार की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम बीजिंग ओलंपिक में क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। 1928 ओलंपिक से हर ओलंपिक में शिरकत कर रही इस टीम के लिए ये पहला मौका था जब वे इस महाकुंभ से दूर थी। फिर हुई भारतीय हॉकी टीम की वापसी में 2008 के निराशाजनक दौर से उभरते हुए भारतीय हॉकी टीम ने 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में पोडियम तक का सफर तय करते हुए वापसी की, जहां उन्होंने रजत पदक हासिल किया। इसके बाद 2010 एशियन गेम्स में भी पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। इसके बाद 2012 लंदन ओलंपिक में एक बार फिर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्वालिफाई किया, लेकिन टीम इंडिया आखिरी स्थान पर रही। रियो 2016 में भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने क्वालिफाई किया, लेकिन सुर्खियां महिला टीम ने बटोरी, क्योंकि 36 साल बाद वह ओलंपिक में जगह बना रही थी। आने वाले सालों में एक बार फिर भारतीय हॉकी ने अपनी खोई चमक हासिल करने की तरफ उम्मीद जगाई है। 2018 एशियन गेम्स में रानी रामपाल की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने रजत पदक जीता और अपनी सर्वश्रेष्ठ 9वीं रैंकिंग भी हासिल की। इतना ही नहीं, अगले साल इस टीम ने लगातार दूसरी बार ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया।
2020 में भारत ने अपना पहला FIH प्रो लीग टूर्नामेंट खेला, जहां उन्होंने विश्व की सर्वोच्च टीमों में शुमार बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड को भी शिकस्त दी है। टोक्यो 2020 में पुरुष हॉकी टीम ने प्ले-ऑफ में जर्मनी के खिलाफ रोमांचक जीत के बाद कांस्य पदक जीता था। इसी के साथ भारत ने अपने 41 साल के ओलंपिक पदक के सूखे को समाप्त किया। वहीं महिला टीम अपने तीसरे ओलंपिक प्रदर्शन में चौथे स्थान पर रही थी। हालांकि उन्हें कांस्य पदक मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन से हार का सामना करना पड़ा था। बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने क्रमश पुरुष और महिला टूर्नामेंट में रजत और कांस्य पदक जीते। हंगझाऊ में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, जबकि महिला टीम ने कांस्य पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया था। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।